वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने लोगों को रोजगार दिया। छीन रहा है कप्तान, रोटी कपड़ा और मकान के नारे भी लगाए गए। मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। लोग पहचान चुके ये तब्दीली के नाम पर तबाही मचा रहे हैं। जियालों की 2 दिन की मेहनत से कप्तान ने घबरा कर पेट्रोल सस्ता कर दिया। अब आपका पुतली तमाशा नहीं चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा। पीपी चेयरमैन का कहना था मईशत इस किस्म की ड्रामेबाजी से नहीं चल सकती। कुर्सी पर मुसल्लत शख्स को अवाम की परवाह ही नहीं। इमरान खान में तनकीद सुनने का हौसला ही नहीं। वफाकी वजीर मुराद सिद्दीकी इस वक्त बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। दुनिया ने जो फर्स्ट वेव थी, सेकंड वेव थी और थर्ड वेव थी, उसमें अगर किसी ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया तो वो पाकिस्तान था। आज दुनिया उसकी मिसाल दे रही है। आज ओबामा के जो इकोनॉमिक टीम के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा सकते थे अगर पाकिस्तान की तरह हम हिकमत-अमली इख्तियार करते। आज दुनिया उसी जो स्मार्ट लॉकडाउन की कंसेप्ट है उसके ऊपर आ रही है। आपको याद होगा कि तब भी बड़ी तनकीद की गई थी, तब भी कहा गया था कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, लेकिन इमरान खान ने कहा कि हमने अपनी कौम को न सिर्फ बीमारी से बल्कि बेरोजगारी से भी बचाना है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो हिकमत अमली यहाँ पे पार्लियामेंट में खड़े होकर लोग मोदी की मिसाल देते थे कि मोदी को दे के इंडिया बंद कर दिया, करोड़ों फिर बेरोजगार हो गए, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। और पूरी दुनिया जहाँ पे ये कोरोना की वजह से और महंगाई की लहर की वजह से दुनिया की इकॉनमी जहाँ पे मजबूत इकॉनमी कोलैप्स कर रही थी, वहाँ पे पाकिस्तान जो है उनका जीडीपी ग्रोथ भी आपके सामने है और उसके साथ ये इक़दाम जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो भी सामने हैं। अब जो सवाल हो रहे हैं, मैं सबसे पहले ये फर्जंद जरदारी से सवाल करता हूँ कि इस वक्त कराची को आपने कचरे का ढेर बना दिया। आपकी 3 नस्लों से वहाँ पर हुकूमत है। फिर इसके साथ साथ वहाँ पर आपने स्कूलों की हालत मुकम्मल तबाह, हस्पताल मुकम्मल तबाह, सड़क मुकम्मल तबाह, वहाँ पे पेंशनर्स का जो बड़ा स्कैंडल वो सामने आया, वो भी वहाँ पे करोड़ों अरबों के गंदम जो है वो चूहे कहा जाते हैं। अब वो कौन से चूहे हैं वो भी आपके सामने हैं। थर में हर साल 500-550 बच्चे भूख और गुर्बत की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों का कोई जवाब नहीं दिया। अपनी 3 नस्लों से हुकूमत में रहने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया कि इन्होंने कराची के साथ और सिंध के साथ क्या किया। अभी आप देख रहे हैं कि कराची में हजारों डकैती के वाकयात हो गए, लोगों को घरों की दहलीज पे लूटा गया, वहां पे पुलिस ने वर्दी में मौत बांट रही थी वो पकड़े गए, जराइम पेशा अपराध और अपने कारकुनान इन्होंने पुलिस में भर्ती कर दिए, ये भी निकाब हो गया। कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट जमा होती है उसमें कहा जाता है कि सिंध के पुलिस में जराइम पेशा अफराद जो है वो भर्ती हुए हैं, उसका जवाब नहीं दिया। तो गुर्बत सबसे ज्यादा, महंगाई सबसे ज्यादा, अस्पतालों से दवाई और डॉक्टर गायब, स्कूलों से फर्नीचर और उस्ताद गायब, कचरा कुंडी बना दिया, तो गंदम गोदामों से गायब, चुके आ गए। ये आपकी हालत है। और मुझे तो तरस आता है इनके ऊपर और उनकी हालत देख के कि जो सिंध हुकूक मार्च का आगाज हुआ है उसकी बाद फर्जंद जरदारी पर्ची चेयरमैन की बुकलाट में मजीद इजाफा हुआ है। मैं इनको मशवरा देता हूं कि बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, अभी आपके सीखने के दिन है। पहले आप यूनियन कौंसिल का इलेक्शन लड़े, अपने आप को साबित करे, फिर उसके बाद आके बड़ों से सवाल पूछे। और मौजूदा हुकूमत से अगर आप सवाल पूछना है तो आपके वालिद तो ड्रोन हमलों के हवाले से कहते थे कि इन लोगों को और मारो, मैं संभाल दूंगा, लेकिन इमरान खान के दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं होता। आपको अमेरिका कहता था कि डू मोर, इमरान खान कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, नो मोर। ये इमरान खान की खारजा पॉलिसी है। आज डैम बन रहे हैं, आज गुर्बत के खात्मे का एहसास प्रोग्राम चल रहा है। बल्कि ये तो छोड़े कि जो कोरोना आया और सिंध में भी लोग बेरोजगारी की वजह से मुश्किल में थे, तो सबसे ज्यादा वहां के लोगों के लिए एहसास प्रोग्राम के थ्रू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मदद की। थर के लोगों को सेहत इंसाफ कार्ड इमरान खान दे दिया। आज पूरे पाकिस्तान में मुफ्त और बेहतरीन सेहत की सहूलत दी जाती है उन सूबों में जहां पे पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन आप सारा पैसा जो है वो अबू जरदारी के जाली अकाउंट की नजर कर देते हैं। आप इन चीजों के जवाब दें और इनको इतना सीरियस ना ले। ये अभी यूनियन कौंसिल का इलेक्शन लड़े, खुद को साबित करे। वफाकी वजीर मुराद सईद रद्द-ए-अमल देते हुए उनका कहना था कि फर्जंद जरदारी से सवाल करना चाहता हूं कि सिंध के अस्पताल स्कूल तबाह हो गए, जगह जगह कचरा पड़ा है, सिंध की गंदुम चूहे खा गए, पुलिस वर्दी में मौत बांट रही है, पुलिस में जराइम पेशा अफराद भर्ती हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आपके अभी सीखने के दिन हैं, बल्दियाती इलेक्शन लड़ें और फिर आकर बड़ों से सवाल करें।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया, जबर की सियासत का मुकाबला करने सिंध आए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है कि पीटीआई के छोटे छोटे इज्तिमा हैं। 22 साल पहले भी कहा जाता था कि इमरान खान को कोई जानता नहीं है। आज विफाक, केपी और पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत है। जबर की सियासत का मुकाबला करने के लिए हम सिंध में आए हैं। क्या सिंध के नौजवानों तुम तैयार हो? पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के तो छोटे छोटे इज्तिमा हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था पेट्रोल की कीमत कम की गई मगर अवाम को 20 रुपए लौटाने पड़ेंगे। कीमत कम करके IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। वो वक्त दूर नहीं जब ये सब कटहरे में खड़े होंगे। बैसाखियां मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था आज सारे वज़रा मुरझाए हुए नजर आते हैं। कल आपने खुद देख लिया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आकर एक और यू टर्न मारा। 4 दिन पहले हमें बताया करते थे दुनिया में तेल की कीमत बढ़ रही है तो पाकिस्तान में भी बढ़ रही है और 12 रुपए तेल बढ़ा दिया। ये नहीं बताया कि हमने IMF से वादा किया हुआ है इसलिए हम तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। आज 10 रुपए कम कर दिए, हम उनके बड़े मशहूर हैं। लेकिन ये 10 रुपए भी 10 रुपए नहीं, ये 20 रुपए पाकिस्तान के अवाम को अदा करने पड़ेंगे। अगर आज नहीं तो कल करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो IMF से वादा किया है अब उसकी खिलाफ वर्जी हो गई है। अब उन्होंने इजाफी टैक्स लगाने आपके ऊपर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत गैर आईनी तरीके से आई थी और आईनी तरीके से घर जाएगी। अवाम तकलीफ में है, अब बैसाखियां भी हुकूमत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारे वज़रा मुरझाए हुए नजर आते हैं। इन्होंने कहा कि आज भी नाम नेहात एहतिसाब का अमल सबके सामने है। मौजूदा हुकूमत में एहतिसाब के तमाशे का भांडा फूट गया। आज अदालतों में कोई मामला है, सबूत ना कोई गवाह। चेयरमैन नैब रोजाना की इजरत पर हैं। कागज लहराने और पगड़ियां उछालने वाले जहाज में बैठकर फरार हो चुके बाकी लोग भी जल्द फरार होने वाले हैं। एहतिसाब के नारे लगाकर आने वाली हुकूमत करप्ट तरीन साबित हुई। साबिक हुकूमतें मुल्की मईशत दुरुस्त करने में नाकाम रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कभी बरामदात पर तवज्जो नहीं दी गई। ज़र मुबादला कम हो जाने की वजह से IMF के पास जाना पड़ा। कोई भी मुल्क सब्जियां बेचकर आगे नहीं बढ़ सकता। सनती तरक्की के बगैर कोई मुल्क अजीम नहीं बन सकता। रुकावटें खत्म कर दी, अब पाकिस्तान तेजी से ऊपर जाएगा। तो मैं हमेशा अपनी जब से गवर्नमेंट आई है सोचता हूं कि क्या मैं चीजें करता जो मुझे करनी चाहिए थी शुरू में आके। तो जो सबसे बड़ी चीज करनी चाहिए थी, ये जो पैकेज आज दिया है, ये मुझे आते साथ ही ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता सब्जियों और गंदम बेच के। मुल्क आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर, और जितनी जितनी वो इंडस्ट्रीज और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जाती हैं, इनोवेशन होती जाती है, उतना ही वो मुल्क के अंदर दौलत उसकी बढ़ती जाती है। मुल्क तब आगे बढ़ता है जब मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन होती है। जब तक वेल्थ क्रिएशन ना हो मुल्क कैसे बढ़ सकता है आगे। लाहौर में इंडस्ट्रियल पैकेज के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मुल्क सनतों की वजह से आगे बढ़ते हैं। जो पैकेज आज दिया वो पहले ही बिजनेस कम्युनिटी को दे देना चाहिए था। साबिक हुकूमतें मुल्की मईशत दुरुस्त करने में नाकाम रहीं। ज़र मुबादला कम हो जाने की वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ा। हमने तरक्की की राह में तमाम रुकावटें खत्म कर दी। माजी में तवील मुद्दती मनसूबाबंदी न होने से मुआशी नुकसान हुआ। इमरान खान ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हमने स्पेशल कोर्स बना दी। ओवरसीज पाकिस्तानी प्लॉट्स खरीदते थे लेकिन कब्जे हो जाते थे। IT इंडस्ट्री में भारत हमसे बहुत आगे निकल गया। IT इंडस्ट्री को पहले मराहत ही नहीं दी गई। पहली बार हम IT कंपनियों को मराहत दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। अवाम को रिलीफ देना हुकूमत का सबसे बड़ा हदफ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर शोबे में नए इकदाम नजर आ रहे हैं। सेहत कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज के लिए बड़ा इकदाम उठाया। वज़ीर-ए-आज़म की आम आदमी को खिदमात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ख़ीरा अंदोजों, कब्जा माफिया के खिलाफ मौसर इकदाम की भी हिदायत। मुलाकात में इंतजामी और सियासी अमूर पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब के तरक्याती मनसूबों में पेशरफ पर ब्रीफिंग। अरकान पार्लियामेंट से राब्तों और मुलाकातों के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। पंजाब में अवामी रिलीफ के इकदाम पर काम जारी है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि तरक्याती मनसूबों को तेजी से काम मुकम्मल किया जा रहा है। तमाम सूबों को खुद मॉनिटर कर रहा हूं।
वज़ीर आज़म इमरान खान से रुकन कौमी असम्बली सरदार नसरुल्लाह दरेशक की मुलाकात में जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल और जारी तरक्याती स्कीमों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से रुकन कौमी असम्बली सरदार नसरुल्लाह दरकेश की मुलाकात हुई। मुलाकात में जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल और जारी तरक्याती स्कीमों पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी ने कहा कि हमें तबाह मुईशत विरसे में मिली है। दोस्त ममालिक की इमदाद की बदौलत पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता साल 29 अरब डॉलर पाकिस्तान को भिजवाए। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च को अभी तक देखा ही नहीं है। लॉन्ग मार्च में एक लीडर गधा गाड़ी पर घूम रहा है। मुस्लिम लीग काफ और MKM से जल्द मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से मोनस इलाही और परवेज इलाही का करीबी राब्ता है। हमने तो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को देखा भी नहीं, पता नहीं बेचारे हो। मैंने देखा था एक गधा गाड़ी के ऊपर एक लीडर जो है वो दौड़ रही थी, वो लॉन्ग मार्च था शायद। इन्हीं का पीपल्स पार्टी वालों को तो बेचारों को, जब तक आपने देखा पुलिस की गाड़ियों के ऊपर झंडे लगाए हुए हैं, जो हमारी ये फायर ब्रिगेड है उसके ऊपर जो है वो बांस पड़े हुए हैं। अगर इस लॉन्ग मार्च से किसी ने मुतासर होना है तो बिलावल साहब ने जिंदगी में कभी चूंकि पॉलिटिक्स की नहीं है, उन्हें चाहिए कि जरा पुराने बीबी के और उनके लॉन्ग मार्चेस के जरा वीडियोस उठा के देखें, उनको भी लॉन्ग मार्च करना आ जाए। बिलावल लॉन्ग मार्च छोड़ें, अपने 12 खुफिया अकाउंट्स का हिसाब दें। फरूख हबीब कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग गैर मुल्कियों से पैसे लेती है। अकबर एस बाबर कोई मुसद्दिका दस्तावेज अदालत में पेश नहीं कर सके। अकबर एस बाबर को फॉरेन फंडिंग केस से अलहदा किया जाए। स्क्रूटनी कमेटी ने खुद स्टेट बैंक से डाटा मंगवाया। स्क्रूटनी कमेटी से पहले ताउन किया, अब भी करेंगे। कीमतें फरवरी मार्च तक नीचे आएंगी, हम आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे इसका। लेकिन आपने देखा कि जो यूक्रेन का हालिया रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो एक कशीदगी है, उस दौरान आपके इल्म में है कि तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ, मजीद कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो वजीर आजम साहब ने आवाम की बेहतरी के लिए ये फैसला किया है। सेल्स टैक्स हम पेट्रोल पे पहले जीरो ले रहे थे, इन्होंने 55 रुपए तक टैक्स इकट्ठा किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फख्र से बात कह सकते हैं कि ये फैसला अवामी वजीर आज़म कर सकता है, जो उन्होंने ये बोल्ड डिसीजन लिया है, और अपोजिशन जो है मगरमच्छ के आंसू बहाना अब छोड़े। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अकबर एस बाबर कोई मुसद्दिका दस्तावेज अदालत में पेश नहीं कर सके। स्क्रूटनी कमेटी ने खुद स्टेट बैंक से डेटा मंगवाया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम जमातों के अकाउंट्स को देखना है। हमने स्क्रूटनी कमेटी को अपने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड दिया। फरूख हबीब का कहना था कि नवाज शरीफ उसामा से पैसे लेकर पीपी की हुकूमत गिराने की कोशिश करते रहे। PTI ने पहली बार पॉलिटिकल फंडिंग रेजिंग मुतारिफ कराई। एक मेंबर रिटायर्ड होने से स्क्रूटनी कमेटी गैर फाल है। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि स्क्रूटनी कमेटी को फौरी फाल बनाया जाए। ऑपोजिशन का आवाम से कोई लेना देना नहीं, पूरी कौम सियासी मुखालफिन का ड्रामा देख रही है। वेलकम बैक। आपको बताएंगे पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने दरख्वास्त को पहले ही ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दिया। यहाँ तो कानून नाफिज ही कायदीन के खिलाफ किया जाता है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कल वज़ीर आज़म के खिताब से लगा कि किसी ने दुरुस्त नहीं बताया। हद तक इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म की किसी ने ठीक से मुआवनत नहीं की। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट बार के साबिक सदर की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि यहाँ तो कानून ही नाकिदीन के खिलाफ किया जाता है। वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की, ऐसा लगता है वज़ीर आज़म की किसी ने दुरुस्त मुआवनत नहीं की। हत्ता कि इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। अदालत ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट बार के साबिक सदर की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त को पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दीगर दस्तावेजों के साथ यकजा करने का हुक्म दिया और मजीद समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा की नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत। फैसल वाडा की खाली निशिस्त पर इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा की नाअहली केस में फरीकैन को नोटिस जारी। 9 मार्च को सेनेट की खाली निशिस्त पर इंतखाबात के नतायज अपील के फैसले से मशरूत हैं। फैसल वाडा की अपीलों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा नहली केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने 9 मार्च को साबिक वजीर की खाली करदा नशिस्त पर इलेक्शन रोकने की सदा मुस्तरद की। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन मुंतखब नुमाइंदों को ताहयात नाअहल करार दे सकता है या नहीं, इस पर वजाहत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन जुडिशल इख्तियारात किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है, इसका फैसला जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अपनी नौयत का पहला केस है, इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को देखना होगा। अदालत का कहना था कि 9 मार्च को होने वाले सेनेट इंतखाबात का नतीजा अदालती फैसले से मशरूत होगा। शिकारपुर में मदीजी के करीब 2 ग्रुपों में फायरिंग, लड़ाई के दौरान रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल किया गया। 9 अफराद जाम बहक हो गए। फायरिंग का वाकया देरीना दुश्मनी की बिना पर पेश आया, पुलिस जराए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होगी। शेख रशीद ने कहा कि इस्लामाबाद में स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने स्टेडियम के साथ 5 स्टार होटल बनाने की भी हिदायत की है। सिक्योरिटी के इंतजामात बेहतरीन है। इंग्लैंड की टीम भी आ रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि न्यूजीलैंड टीम को भी बेहतरीन सिक्योरिटी दी, लेकिन वो भारतीय साजिश का शिकार हुए। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने फर्द जुर्म चैलेंज कर दी। राना शमीम की जानिब से फर्द जुर्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। फर्द जुर्म आग करने का हुक्मनामा कालदम करार देकर केस खत्म किया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ कुछ रिकॉर्ड पर नहीं कि मैंने किसी को बयान हल्फी छापने को दिया हो। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने फर्द जुर्म चैलेंज कर दी। राना शमीम की जानिब से फर्द जुर्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। राना शमीम की जानिब से दायर इंट्रा कोर्ट अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जिन्होंने बयान हल्फी छुपाया, इन्हें छोड़कर मुझ पर फर्द जुर्म लगाना गैर कानूनी है। फर्द जुर्म आयद करने का हुक्मनामा कलअदम करार देकर केस खत्म कर लिया जाए। कुछ रिकॉर्ड पर पहले कि मैंने किसी को बयान हल्फी छुपाने के लिए दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सदारत में पंजाब काबीना का इजलास। पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 में तरमीम की मंजूरी। जनूबी पंजाब के लिए मुलाजमतों में 32% कोटा मुख्तस करने की मंजूरी। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत वेस्ट पाकिस्तान रूल्स में तरमीम की गई। निकाहनामे में खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्फनामे में शिक शामिल करने पर इत्तेफाक किया गया। कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए सरकारी अराजी लीज पर देने की उसूली मंजूरी दी गई। पंजाब प्राइवेट स्कूल्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी दी गई। पंजाब एग्जामिनेशन बिजनेस रूल्स 2021 की मंजूरी दी गई। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी एक्ट 2021 की मंजूरी दी गई। पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 में तरमीम की मंजूरी दी गई। चंद महकमों के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली के लिए कवायद ज़वाबित में तरमीम की गई। पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी एक्ट 2020 की मंजूरी दी गई। के इलेक्ट्रिक की बिजली 3 रुपये 40 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने बिजली 5 रुपये सस्ती करने का ऐलान किया। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि नेपरा का काम समाअत करना है, सब्सिडी देना या ना देना हुकूमत का काम है। वज़ीर आज़म का ऐलान सर आंखों पर, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। हुकूमती ऐलान पर अमल कैसे करना है, इस पर अभी हम गौर करेंगे। आज इस हवाले से पावर डिवीजन हुकाम से मुलाकात करेंगे कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक पेट्रोल और डीजल में 10-10 रुपए, लाइट डीजल 5 रुपए 67 पैसे और मट्टी का तेल 1 रुपया फी लीटर सस्ता हो गया। वज़ारत खजाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 149 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से महंगाई के सताए अवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके रिलीफ फराहम कर दिया गया। शहरियों वज़ीर आज़म के इस रिलीफ के हवाले से क्या कहना है, जान लेते हैं लाहौर से आज़म बाजवा की इस रिपोर्ट में।
مہنگائی کی ستائی عوام کے لیے بڑی خوشخبری۔ وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر کمی کر کے عوام کو ریلیف دے دیا، لیکن دوسری جانب عوام کا اس ریلیف کے حوالے سے ملا جلا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف ناکافی ہے، اور کچھ شہریوں نے اس کمی کو خوش آئند قرار دیا۔ 10 روپے کمی پہلے 60 سے شروع ہوا تھا، اب 160 پہ پہنچا۔ 10 روپے کمی کم کر کے کیا کون سا تیر مارا ہے؟ ہم تو بالکل ہی نہیں خوشی ہے۔ 10 روپے کم سے کم 50 روپے کٹانے چاہیے سی انہوں۔ یہ تو چاہتا ہے جڑا ساڈا غریباں دا منہ دا نوالا ہے نا وہ بھی کھول لیے۔ آئندہ بھی امید توقع یہ کی جا رہی تھی کہ یہ 200 تک جائے گا، اور لیکن اس دوران جو وزیر صاحب نے یہ اعلان کیا کہ 10 روپے پیٹرول سستا کر کے، اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا کہ اگلے 4 ماہ تک نیکسٹ بجٹ تک یہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی، یہ کافی ایک لوگوں میں جو بے چینی کی فضا پیدا ہوئی تھی وہ کافی حد تک ٹھیک ہوئی ہے جی۔ وزیر اعظم کے اعلان کے بعد اوگرا کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 149 روپے 86 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 144 روپے 15 پیسے، لائٹ ڈیزل 118 روپے 31 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ملنے والا ریلیف اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ حکومت ایسے اقدامات اٹھائے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ ساتھ دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی لائی جا سکے۔ کیمرامین ندیم کھوکھر کے ساتھ اعظم باجوہ، روز نیوز۔ بہت شکریہ اعظم باجوہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اب رخ کریں گے پشاور کا۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمت میں کمی کر دی۔ پشاور کے شہریوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے، کہتے ہیں دیگر اشیاء میں بھی وزیر اعظم عمران خان عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ دیکھتے ہیں پشاور سے محمد اعزاز خان کی یہ رپورٹ۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اچھی خبر، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ اس حوالے سے پشاور کے شہری کیا کہتے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ حکومت نے 10 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی ہے اور 5 روپے پر یونٹ بجلی میں کمی کی ہے۔ یہ حکومت کا ایک حوصلہ افزا اقدام ہے، تو اس کو ہم سراہتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ اور چیزوں میں بھی اس طرح کمی لے آئے تو یہ ہماری حکومت سے ایک درخواست بھی ہے۔ بڑی خوشائن بات ہے، پیٹرول 10 روپے سستا ہوا ہے، بجلی 5 روپے سستی ہوئی ہے، اور اسی طرح جس طرح یہ پیٹرول سستا ہوا ہے اور چیزیں بھی سستی ہونی چاہیے، اور عوام اس سے زیادہ بہتر اور زیادہ خوش ہوگی۔ ماشاءاللہ 10 روپے ڈیزل اور 10 روپے پیٹرول، اور سب سے بڑا جو ریلیف دیا ہے نا وہ بجلی کا دیا ہے 5 روپے فی یونٹ۔ لیکن اس سے امید ہے کہ اللہ کرے کہ کرایوں میں کمی آ جائے، اور دوسری چیزوں میں جو ریٹ بڑے تھے، گھی کا بھی بڑا تھا، ہر چیز کا بڑا تھا، اللہ کرے وہ بھی اسی طرح نیچے آ جائے۔ عمران خان صاحب کی مہربانی ہے کہ 10 روپے میں اور سستا ہو گیا، لیکن یہ جو ہے نا کہ کھانے پینے کی اشیاء میں ہمیں کمی اور میں ذرا مل جائے تو یہ ذرا بہتر ہوگا۔ 2022 میں 10 روپے پیٹرول سستا ہو چکا ہے اور 5 روپے یونٹ کم ہو چکا ہے بجلی کا بھی۔ میں اس طرح تھوڑا تھوڑا بھی ریلیف ملے گا تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں سر۔ تو پھر ایک بار عمران خان صاحب سے اپیل کیا جاتا ہے کہ سر تھوڑا اور ریلیف کر دیں ہر چیز میں، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ پیٹرول 10 روپے سستا ہوئے ہے تو اچھی بات ہے، اور بھی امید کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو مہنگی ہوئی ہے یہ آہستہ آہستہ سستی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عوام نے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمت میں کمی کو خوشائن قرار دیا ہے۔ کیمرامین اسد لطیف کے ساتھ محمد اعزاز خان، روز نیوز، پشاور۔ شہری رحمان نے کہا کہ عوام نے اس نام نہاد ریلیف کو مسترد کر دیا۔ عوامی مارچ کے دباؤ میں پیٹرول بجلی سستی کی گئی، پیٹرول 12 روپے مہنگا کر کے 10 روپے کمی کی گئی۔ ہوشربا مہنگائی میں یہ بہت معمولی ریلیف ہے۔ پیٹرول ڈیزل اور بجلی سستی کر کے عوام کو ریلیف دیا گیا۔ عثمان بزدار کہتے ہیں پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی اور اعزاز پی ٹی آئی حکومت کے سر جاتا ہے۔ پیٹرول ڈیزل اور بجلی سستی ہونے سے دیگر اشیاء ضروریہ بھی سستی ہوں گی۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں عوام کو مزید خوشخبریاں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ پیٹرول ڈیزل اور بجلی سستی کر کے عوام کو حقیقی ریلیف دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پیٹرول ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کا اعزاز پی ٹی آئی حکومت کو حاصل ہوا ہے۔ پیٹرول ڈیزل اور بجلی سستی ہونے سے دیگر اشیاء ضروریہ بھی سستی ہوں گی۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں عوام کو مزید خوشخبریاں دیں گے۔
आगे बढ़े और आपको बताएं कि यूक्रेन में शदीद जंग जारी है। मुतअद्दिद शहरी हलाक हो चुके। यूक्रेनी सफीर का कहना है कि रूसी अफवाज ने बच्चों और ओल्ड एज होम्स को भी निशाना बनाया। यूक्रेनी सफीर का कहना था कि आलमी अदालत इंसाफ में रूसी मजालिम के खिलाफ दरख्वास्त देती। यूक्रेन पाकिस्तान का अहम तजारती शराकतदार है। पाकिस्तानी तलबा के महफूज इनखला को यकीनी बना रहे हैं। गैर मुल्की तलबा के लिए बॉर्डर पर केटरिंग पॉइंट्स काम कर दिए गए हैं। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रोज न्यूज।